सत्संग की महिमा, सत्संग की शक्ति। और संत महात्माओं, एक तरफ सत्संग, दूसरी तरफ कुसंग। एक लाठी मिले सिपाही, रक्षा सबकी करती है। एक लाठी है चोर के हाथ में, सबको ही वो मारती पीटती है, लूटती है। लाठी वही है, लेकिन वो लाठी यदि रक्षक के हाथ में आती है तो वो रक्षा करने लगता है। यदि वही लाठी चोर के हाथ में आती है तो उसका मिसयूज करता है। तो सतगुरु कह रहे सत्य और असत्य के बारे में जानकारी बहुत ही ज़रूरी है कि मिट जाएगा ये संसार दिखे जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश रूप में सूक्ष्म रूप है तीनों का, ये तीनों भी मिट जाएंगे, जोड़ जुड़ा जो तीनों का। ये नो वस्तु दृश्यमान है जिसको कहते माया है, और 10वां ब्रह्म इनसे न्यारा जो इनके बीच समाया है। वास्तव में इस परमपिता परमात्मा का भिन्न भिन्न नामों से गुणगान संत महापुरुष करते चले आ रहे हैं। कोई कृष्ण, कोई राम, कोई नानक, कोई कबीर, कोई रविदास। और संत महात्माओं महापुरुषों के हजारों नाम। कोई राम, कोई रहीम कहता है, कोई अकाल कहता है, कोई निरंकार कहता है। भिन्न भिन्न नामों दिए गए हैं संत महात्माओं के द्वारा इस पार ब्रह्म परमात्मा के लिए। लेकिन कह रहे हैं फिर सत्य क्या है और असत्य क्या है। कह रहे हैं मिट जाएगा दिखे जो संसार खड़ा। ये जो संसार है ये नासवान है। अब इसके अंदर जो जो वस्तुएं आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं इन आँखों से, वास्तव में वो भी सब मिट जाएंगी। रहेगा कौन? जो आदि अनादि से पार ब्रह्म परमात्मा, जो सनातन से ये निराकार शक्ति अनंत प्रभु पार ब्रह्म परमात्मा कहते रहे। कोई चीज़ संसार में रहने वाली नहीं, सब चीज़ का एक दिन खात्मा होगा। तो बात आती है, बोले ये जो सूरज है, ये जो चाँद है, ये जो सितारे हैं जो कि दुनिया को रोशनी दे रहे हैं, ये जो पृथ्वी है जो कि दुनिया को पनाह दे रही है, खाने पीने का पोषण, समस्त वस्तुएं यहाँ पैदा हो रही है, क्या ये भी मिट जाएगी? कह रहे ये जो 9 वस्तु दृश्यमान हैं, 9 वस्तुएं, ये 9 शक्तियाँ जिन्हें 9 दुर्ग कहते हैं, ये दुर्ग भी मिट जाएंगे। और जो 10वां दुर्ग है जिसे परमात्मा कहते हैं संत महात्माओं, यही वो सत्य शक्ति है जो कि संसार में आदि अनादि से चली आ रही है। जब ये संसार की वस्तुएं मिट जाएंगी, तेरे ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात के प्यारे, ये तो झूठा फसाना है। कह रहे जब दुनियावी वस्तुएं, महल चौबारे, दुनियावी वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी तो फिर इतना लगाव, इतना मोह क्यों? इधर संत महात्मा कह रहे कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। आओ संत महात्माओं, जिसने जाति के अभिमान से, वर्ण के अभिमान से, कुल के अभिमान से ऊपर उठ जाते हैं, जो मैं मेरी का मान को त्याग देते हैं, जो अपने अहंकार को मिटा देते हैं, जो अहंकार की जगह निरंकार को स्थान देते हैं, जो मैं की जगह तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू के गीत गाते हैं, वास्तव में उनका जीवन भक्तिमय बन जाता है। और उनका जीवन इस प्रकार से स्थापित हो जाता है जैसे एक गुलाब का फूल खिलता है, जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, गंदगी में रहता है परंतु लेप नहीं लगता। सतगुरु इशारा देते, संत महापुरुष भी कमल के भांति रहते हैं, संसार में रहते हैं, शरीर संसार में रहता है, ये बॉडी संसार में रहती है, परंतु ये आत्मा संसार में लिप्त नहीं होती। ये जो मन है ये संसार में रह सकता है, लेकिन ये जो आत्मा है, रूरानी है, ये परमात्मा के ध्यान में मगन रहती है। तो आओ संत महात्माओं, वस्तु दिया मोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो,
पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। आज सतगुरु की कृपा से ये नाम रतन रूपी धन संत महात्माओं के हिस्से में आया और पुरातन समय से जिसके हिस्से में आया उसकी किस्मत बदल गई। जिसके हिस्से में आया उसका बेड़ा पार हो गया। जैसे राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र से मिला और ऋषि अष्टावक्र से मिला राजा जनक को ये ब्रह्म ज्ञान, उनका जीवन सुधर गया, उनका जीवन सफल हो गया। रविदास जी से मिला मीराबाई को, मीराबाई का जीवन सफल हो गया। और संत महात्माओं रत्नाकर डाकू को मिला नारद जी से और रत्नाकर डाकू महान ऋषि बन गए, वाल्मीकि बन गए कि वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। कह रहे पारस तो कंचन करे, अरे पारस तो कंचन करे गुरु कर ले आप समान, कीट न जाने ब्रह्म को गुरु कर ले आप समान। ये सतगुरु की महिमा है, ये सत्य की शक्ति है। जब ये सत्य मिल जाता है तो कहते हैं पारस पत्री तो सोना बना देती है केवल, लेकिन सतगुरु यदि मिल जाते हैं तो वास्तव में अपने आप समान कर लेते हैं कि साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया, साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया, और मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। हे मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह साईं, मेरे संसार में कोई औकात नहीं थी, मोल डाला है तो आपने डाला है। जब आपकी महिमा बरसी, जब आपकी कृपा बरसी और जब ये ब्रह्म ज्ञान आपने दे दिया तो मेरा जीवन सारे धन धान्य से पूर्ण हो गया, क्योंकि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। आओ संत महात्माओं, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। सतगुरु की कृपा से संतोष धन आ गया तो सारे धन धूल के समान हो गए, क्योंकि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और लूटेगा कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। और जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, और माया के जो बने रे पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। और माया वालों तुम्हें सुनाऊं आवाज लगाऊं गली गली, लूटेगा कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। आज संत महात्मा ये आवाज लगा रहे हैं, जान ले जानन हार को, जो है जानन योग, बिना जाने न कटेगा तेरा आवागमन का रोग। आवागमन का रोग तुझे बहुत ही तड़पावे। आओ संत महात्माओं, आवागमन क्या है? जन्म लेना और मर जाना, यानी 84 के चक्कर में घूमते रहना। परंतु अब ये हीरा जन्म मिला है, ये डायमंड लाइफ मिली है। अब ये जो सतगुरु की कृपा हुई है तो इसी जीवन में रहते हुए इस सत्य की जानकारी कर लें, असत्य को जान लें, क्योंकि ये असत्य शरीर है, असत्य संसार है, सत्य ये पार ब्रह्म परमात्मा निराकार है। इसकी जानकारी करने के बाद इंसान मोक्ष का धामी बन जाता है, इंसान बोधिस्थ हो जाता है, इंसान को मुक्ति मिल जाती है, आवागमन के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। ये होता है सतगुरु की कृपा से। तो संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा हम पे हो रही है और जीते जी इस रमेती राम को पाया जा सकता है, जैसे महापुरुषों ने पाया, जैसे कबीरा ने पाया, रविदास ने पाया, गुरु नानक देव जी ने पाया, मीराबाई ने पाया, आप जैसे महापुरुषों ने पाया, मेरे बाबा हरदेव सिंह जी ने पाया, अनगिनत महापुरुषों ने इस रमेती राम को पा करके अपना जीवन सफल कर लिया। आप भी पाइए, परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।